सलाम नमस्ते, मैं हूँ अयान और आप देख रहे हैं ज़ीरो एक्स माइंड। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट से जुड़ी तमाम जानकारी और वही ईरान यूएस के बीच बढ़ते तनाव की। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अमेरिका अपने कई एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट में भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक जो एयरक्राफ्ट अमेरिका मिडल ईस्ट में भेज रहा है, बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करते हैं, यानी ईंधन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट अमेरिका भेज रहा है जंग का सामान ले जा सकते हैं, यानी जैसे कि मिलिट्री इक्विपमेंट, मेडिसिन और भी कई मिलिट्री हथियार ये जहाज ले जा सकते हैं। और वही अमेरिका ने 18 ऐसे एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट में भेजे हैं जो कि पूरी तरह से लड़ाकू विमान हैं, जो खतरनाक बमबारी करके भयानक तरीके से तबाही मचा सकते हैं। जो ये 18 एयरक्राफ्ट अमेरिका ने मिडल ईस्ट में भेज रखे हैं F-35S एयरक्राफ्ट है। और वही काफ़ी मात्रा में अमेरिका इन एयरक्राफ्ट को मिडल ईस्ट में भेज रहा है। और अमेरिका ये एयरक्राफ्ट उस समय भेज रहा है जहाँ पर ईरान यूएस को लेकर स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता है कि अमेरिका ईरान से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप मेरे YouTube चैनल के थंबनेल के हेडलाइन पर देखकर आए हैं, मतलब ये खबर सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। ईरान अमेरिका की जंग में अब तालिबान भी हिस्सा लेगा। पहले आप तालिबान की धमकी सुन लीजिए कि तालिबान ने क्या कुछ कहा। तालिबान ने कहा, अगर ईरान पर हमला किया तो तालिबान ईरान के साथ जंग में उतर सकता है। यानी खुल्लम खुल्ला धमकी तालिबान ने अमेरिका को दे दी है। ये वही तालिबान है, यानी अफगानिस्तान है, जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से हटने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका भी इसके सामने झुक गया था। अब वही तालिबान खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तालिबान के स्पोक पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की और ईरान अगर जंग में कमज़ोर होते हुए दिखाई दिया और उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम खुलकर ईरान के साथ मदद के लिए आएंगे। अब जो अरब देश है जिनकी ईरान को सपोर्ट करने में फट रही है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजिप्ट, पाकिस्तान और भी कई अरब देश है जिनकी ईरान को सपोर्ट करने में फट रही है। बताइए वो किस काम के अरब देश है? जो देश खुलकर फ़लस्तीनियों का खुलेआम मिलकर कत्ल कर रहे हैं। ये दोगले अरब देश उन फ़लस्तीनियों के दुश्मन देशों का साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने ही मुस्लिम देश का साथ नहीं दे रहे। क्यों? तो भैया ईरान शिया है और हम तो सुन्नी है। हम क्यों साथ दे ईरान का? सलाम है उस तालिबान को जिसने सुन्नी शिया करने वाले अरबों के मुंह पर मूत दिया है और खुलकर ईरान का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, वही उधर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अमेरिका ने मिडल ईस्ट में ओमान की खाड़ी में तैनात किया हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर अमेरिका सेना मास कैजुअलिटी ड्रिल की ट्रेनिंग कर रही है। मतलब अगर कोई भी हमला इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर होता है तो उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर सैन्य अभ्यास चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर दूसरी वॉर डील, जो अभी वॉर डील चल रही है स्विट्जरलैंड में, अगर ये वॉर डील असफल रही तो जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले का आदेश अमेरिकी सैन्य कमांड को दे सकते हैं। और वही ईरान भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है। ईरान उस जगह पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ ईरान के लिए किसी भी तरह का खतरा या तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ सकती है और ग्लोबल ट्रेड पर भयानक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, वही IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ जिनेवा में मुलाकात की। और ये मुलाकात ठीक उस समय हुई, ईरान यूएस के न्यूक्लियर डील से पहले हुई। इस बैठक में IAEA के चीफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करते हुए इसको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा, अमेरिका के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन धमकियों के आगे हम झुकना पसंद नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक और न्याय समझौते वाले फैसले को लेकर ही बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको अब एक मज़ेदार और बड़ी खुश खबर बात बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। जर्मनी को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये वही जर्मनी है जिसको अमेरिका इजराइल ने अपना पालतू कुत्ता बना रखा है। अब खबर ये आ रही है कि जर्मनी के सारे एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। यानी जो आने वाली मिसाइलों को रोकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारे एयर डिफेंस सिस्टम अब जर्मनी के पास खत्म हो चुके हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री का दावा है कि जो भी मिसाइल हमें अमेरिका भेज रहा था वो सारी मिसाइल हमने यूक्रेन को दे रखी है। यानी इजराइल अमेरिका को खुश करने के लिए जर्मनी
अपने सारे सैन्य उपकरण, डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइलें और भी कई हथियार यूक्रेन को दे रहा है। कहीं ना कहीं जर्मनी अपने पीछे उल्टे घोड़े अपने ही देश के लगवा रहा है। दोस्तों, उधर खबर आ रही है कि काफी भारी पैमाने पर रशिया अपने हथियार ईरान को सप्लाई कर रहा है। पिछले 3 दिनों में रशिया ने ईरान को 3 बड़े IL-76TD कार्गो जहाज भेजे हैं, जिसमें इन जहाज़ों में भारी पैमाने पर रशिया ने अपने हथियार ईरान को सप्लाई कर रहा है। और इससे पहले भी रशिया ने काफ़ी भारी मात्रा में ईरान की मदद के लिए अपने Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टर भेजकर ईरान की मदद की थी। कहीं ना कहीं रशिया खुलकर और खुलेआम ईरान का साथ दे रहा है। दोस्तों, गाजा के अपडेट को लेकर बड़ी और खुश खबर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उधर गाजा के लोगों के लिए उनकी मदद करने के लिए इंडोनेशिया ने अपने 1000 सैनिक गाजा में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इंडोनेशिया की खबर के मुताबिक अप्रैल 2026 तक इंडोनेशिया अपने 1000 सैनिक गाजा के लिए भेज सकता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा टाइमलाइन है। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं। इंडोनेशिया को ये कदम थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी गाजा के हालात काफ़ी ख़राब है। ऐसे में इंडोनेशिया अपना ये कदम थोड़ा जल्दी उठा ले तो सही रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मिडल ईस्ट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए। और साथ ही मैं अरबों के लिए मैं एक ही लाइन कहूँगा, हाथ में चूड़ियाँ पहनकर अमेरिका इजराइल के सामने आप मुजरा करते ही सही लगते हो।